दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इकोनॉमी किसी भी देश का एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि उस देश का विकास खुशहाली पूर्ण रूप से उस पर निर्धारित करती है। उसी तरीके से हमारे देश की इकोनॉमी हमारे लिए हर तरह से महत्वपूर्ण है, हमारे विकास के लिए भी और हमारी खुशहाली के लिए भी। तो दोस्तों, आज बात करने जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में कि इस इकोनॉमी ने आखिर कितने उतार चढ़ाव झेले हैं और आज इसके क्या हालात हैं। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल व्यू पॉइंट में। हम सब जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी है जो पूरी दुनिया भर पर अपना असर डालती है और इसी के साथ देश में होने वाले हादसे और अलग अलग गतिविधियां भी इस पर काफी हद तक असर डालती हैं। 2020 में इंडियन इकोनॉमी दुनिया में 7वीं पोजीशन पर है और इसी के साथ यह कुल $2.72 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। अगर इससे ऊपर बढ़े तो छठे स्थान पर फ्रांस है $2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ। 5वें स्थान पर $2.83 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ यूके है। चौथे स्थान पर जर्मनी है जो कि $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को संभाली है और तीसरे स्थान पर $4.97 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ जापान है। सबसे ऊपर दो देश आते हैं। दूसरे स्थान पर चाइना है $13.4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ और पहले स्थान पर यूएसए है जिसकी अर्थव्यवस्था करीब $20.49 ट्रिलियन की है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए कुछ समय पहले तक यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि यह इनसे आगे जा सकती है, पर कुछ कारणों की वजह से ऐसा नहीं हुआ। इतने बड़े देश की अर्थव्यवस्था का गिरना या उठना किसी भी एक सरकार पर अधीन नहीं है, क्योंकि समय समय पर सरकारें बदलती हैं और हर सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देती है। पर तब भी 2016 में की गई नोटबंदी और 2017 में लाया गया जीएसटी ने अर्थव्यवस्था पर काफी असर डाला, जो कि अच्छा साबित नहीं हुआ और यह गिरने लग गई। और इस हाल का बेहाल तब हो गया जब 2020 में पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने हमला कर दिया, जिसके कारण देश की जनता को सुरक्षित रखने के लिए लॉकडाउन करना पड़ गया। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इससे पहले कभी किसी सरकार के कार्यकाल में मंदी नहीं आई, पर इस बार 2020 में आई मंदी को कोरोना ने पत्थर बना दिया और भारतीय अर्थव्यवस्था को चरमरा दिया। भारत की अर्थव्यवस्था का साल दर साल का आकलन मैं आपको बताती हूँ। 2003 में यह 7.88% पर थी। 2004 में यह बढ़ी और 7.92% पर पहुंची। 2005 में यह उतने पे बनी रही। 2006 में यह बढ़कर 8.06% पर पहुंची। 2007 में इसमें हल्की सी गिरावट देखी गई और यह 7.66% पर पहुंची। 2008 में अर्थव्यवस्था को एक गहरा झटका लगा, जिस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और अर्थव्यवस्था लुढ़ककर 3.09% पर पहुंच गई। पर इस मामले को काफी सावधानी से संभाला गया और 2009 में अर्थव्यवस्था फिर 7.86% पर पहुंच गई और 2010 में यह फिर बढ़ी और 8.50% पर पहुंची। 2011 में यह फिर हल्की सी गिरी और 5.24% पर पहुंची। 2012 में इसमें कोई खास असर नहीं देखा गया, यह 5.46% पर पहुंची। फिर 2013 में हल्की बढ़त के साथ यह 6.39% पर पहुंची। इसके बाद देश में सरकार बदल गई और भाजपा की सरकार ने कार्यभार संभाला। 2014 में अर्थव्यवस्था 7.41% पर पहुंची। 2015 में इसमें अच्छा उछाल देखा गया, यह 8% पर पहुंच गई। 2016 में भी अर्थव्यवस्था 8.06% के साथ अच्छी बढ़त बनाए हुए थी, पर 2016 में सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद अर्थव्यवस्था को झटका लगा और 2017 में यह 7.04% पर आ गिरी। फिर 2017 में सरकार के जीएसटी के फैसले के बाद इसे और गहरा झटका लगा और अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई और 6.12% पर आ गिरी। फिर 2019 में यह और गिरी और 5% पर पहुंची और इसके बाद 2020 में कोरोना वायरस का हमला पूरी दुनिया पर हो गया और भारत पर इसका गहरा असर पड़ा और लॉकडाउन होने के कारण देश रुक गया और अर्थव्यवस्था लुढ़ककर 1.87% पर आ गई, जो कि अब तक का सबसे बड़ा झटका रहा।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास जी ने जो अंदेशा जताया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में भारतीय अर्थव्यवस्था और धीमी होगी, जिसका कारण उन्होंने कोविड-19 को बताया, उसमें लोगों को सकते में डाल दिया। भारत के 6 बड़े राज्य जो कि सबसे ज्यादा हिस्सा अर्थव्यवस्था में देते हैं, जो कि तकरीबन कुल अर्थव्यवस्था का 60% होता है, आज रेड और ऑरेंज जोन में है, जिनमें लॉकडाउन जरूरी है। इस 2 से 3 महीने के लॉकडाउन के कारण भारत के मेन सोर्स जो कि कॉर्पोरेशन सेक्टर है, उनमें भी काफी लॉस हुआ, जो कि करीब 60% का है। लगभग हर सेक्टर, जिसमें ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स आते हैं, नुकसान की स्थिति में है और सरकार से मदद चाहते हैं। इसी के साथ साथ NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने यह पक्का कर दिया है कि इसके 2 कारण हैं। एक है वीकर कंज्यूमर डिमांड और दूसरा है स्लोइंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इस समय हमारे भारत के करीब 8 कोर सेक्टर हैं, जो कि नेगेटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं। सिर्फ 2.1% जुलाई 2019 में और 7.39% कुछ महीने पहले बढ़ा। नौकरियों में लॉस हद से ज्यादा हो गया है। सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल बेरोजगारी 22.89% है और शहरी क्षेत्र में 24.45% है। भारतीय इन्वेस्टर्स पैसा वापस निकाल रहे हैं और ऑटो सेक्टर्स कंपनीज को कोई लाभ नहीं हो रहा है। सिर्फ भारतीय ही नहीं, विदेशी इन्वेस्टर्स भी अपना पैसा वापस निकाल रहे हैं। फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने 2019-20 में 5,920 करोड़ रुपए वापस निकाल लिए, जिससे भारत को काफी लॉस हुआ और नुकसान झेलना पड़ा। सारी कंपनियां, चाहे बिस्कुट की हो या ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, सब सरकार से मदद चाहती हैं। और सबसे बुरी बात तो यह है कि भारतीय मुद्रा दुनिया में फिर से सबसे बेकार परफॉर्म करने वाली मुद्रा बन गई है और 76 रुपीस करीब $1 हो गया है। ऐसे ही नए नए विषयों को पूर्ण तरीके से जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।